सबसे पहले ये बताइएगा सर कि क्या आपके पास सर किसान बायोकेमिस्ट्री लाइसेंस है आपके पास सर? खाद बीज का लाइसेंस नहीं है खाद का। तो सर अभी जो बरसात मान ली खत्म हो सर, अभी गेहूं का सीजन अभी है, अभी खाद की ज़रूरत है किसान को सर, तो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको सर किस प्रकार से दिक्कत और कितने दूर से खाद लाना पड़ता है सर? लोकल जो है बिकता है वही लेता है ये जो दूर से जो लाना पड़ता है सर? जी। सर ये बताइए सर कि आपका जो गोडाउन है कितना एमटी का है सर? 1000 MT का है। 1000 एमटी का है सर। क्या एक और भी गोडाउन एक्स्ट्रा में है सर? नहीं, यही एकमात्र गोदाम में है। यही एक मात्र गोदाम है सर। सर ये बताइएगा सर कि क्या किसानों के लिए सर डीएपी यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है सर, या अगर मिलता भी होगा सर तो किस रेट में मुहैया करवा पा रहे थे सर पहले, अगर करवा पा रहे जो थे? सरकारी रेट था उसी रेट पर यहाँ मिल रहा था। जी। जो हम दिए थे उसमें ये कि 5 साल पहले हम रिन्यूअल नहीं हुआ नहीं मेरा लाइसेंस। जी सर ये बताइएगा सर कि क्या किसान रजिस्ट्रेशन में सर क्या क्या कागज लगता है सर, जो किसान पैक्स रजिस्ट्रेशन जो होता है? जी पैक्स में जो धान खरीदारी जो रजिस्ट्रेशन होता है जी। उसमें आधार कार्ड चाहिए, जी उसका पंजीकरण चाहिए, खेत का रसीद चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए वगैरह ये सब चाहिए। जी सर ये बताइएगा सर कि क्या सर किसानों के लिए सर ड्रोन जैसा कोई सुविधा क्या नए नए तरीका से मिल पा रहा है सर? जैसे कि मान लीजिए धान है या गेहूं है, ड्रोन से देख रहे हैं सर, सब कहीं कहीं पैक्स में मिल रहा है सर कि ड्रोन से उसको दवा कुछ छिड़काव हो जाएगा सर, ऐसा कुछ मिल पा रहा है सर? नहीं, यहाँ तो नहीं वैसा है। नहीं मिल पा रहा है सर। क्या सर आपके पास सर ट्रैक्टर है सर? नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं मेरे के। उसके साथ जो मशीन रहता है? नहीं, कुछ नहीं सुविधा उसमें। जी राइस मिल सर जो सरकारी जो रहता है गोडाउन? नहीं, राइस मिल नहीं, राइस मिल की जरूरत है यहाँ है लेकिन मिल नहीं। क्या उसको लिखित आवेदन या मौखिक आवेदन दिए हैं सर? लिखित आवेदन दे चुके हैं? जिसे दिए थे एक बार पहले। तो क्या उस पर सुनवाई हो अभी पाया सर? पैसा वैसा नहीं, उसका आवंटन आवेगा तब न कहे, आवंटन नहीं है। जी सर क्या एक सर खाद में सर एक जैविक खाद होता है, क्या जैविक खाद आपको सर पंचायत के सर किसानों सर यूज कर पा रहे हैं सर? वैसा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है किसान जो ट्रेनिंग प्रखंड में मिला है ना उसको आदमी कुछ यूज कर रहा है। अच्छा सर, तो सर हर आदमी जागरूक नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी कर रहा है सर और हर आदमी जागरूक, तो क्या जागरूक करने के लिए या उनको दिमाग में ये बात को डालने के लिए क्या कहीं कुछ बैठक ऐसा कोई चीज़ करवाए हैं सर? नहीं, वैसा तो जैसे नहीं हुआ है। ऊपर से जैसे सर प्रखंड स्तर से जो आता है ना उसका उस पर बैठक होना चाहिए, प्रखंड पदाधिकारी वगैरह रहे, हम उसके लिए आयोजन कराने के तैयार हैं। सब किसान बुला करके उसको सब प्रशिक्षित किया जाए। करवा पा रहे हैं सर। और सर क्या क्या ऐसा चीज़ है सर कि जैसे कि लग रहा है कि हमारे पंचायत में पैक्स से मेरे तरफ माध्यम से कुछ ऐसा कमी नज़र आ रहा है, उसको आप सर किसानों पे देना चाह रहे हैं सर? जैसे हम चाह रहे हैं ना सर, मेरे यहाँ किसान जो हिसाब से धान उत्पादन होता है जी उस हिसाब से लक्ष्य नहीं मिल रहा है हम लोग का धान खरीदारी का। जी लक्ष्य हम लोग का 10,000 से 12,000 क्विंटल रहना चाहिए हमारे पैक्स में खास करके। जी जितना किसान लोग देता है हम बहुत के लौटा देते हैं, किसी की रिजेक्ट करके लौटाना पड़ता है। 3,000-3,500 लक्ष्य है यहाँ जी। और लक्ष्य जो है 10,000 क्विंटल तक यहाँ खरीदारी हुआ है। वो लक्ष्य इतना कट गया है कि हम लोग नहीं संभव है कि सबको हम लोग लाभ दे सकते हैं। इसे आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमारा जो है लक्ष्य बढ़वा दिया जाए ताकि सब किसान के हम धान खरीद करके। सर 2026 में सर किसानों के लिए सर गवर्नमेंट की तरफ से कितना सर मतलब कि लक्ष्य रखा गया था धान खरीदने का, कितना मतलब क्विंटल? हमारे के यहाँ 3,500 क्विंटल है जी, समझे ना। लेकिन अभी खरीदारी कितना कर चुके अभी हैं? 1,400 क्विंटल खरीदारी हुआ है। उतना जो 1,415 क्विंटल। जी, अभी जो बाकी है उसको क्या लक्ष्य पूरा कर लीजिएगा सर? लक्ष्य तो हमारा लगभग हो जाएगा, हो जाएगा लक्ष्य से पूरा कर लेंगे हम लक्ष्य। सर कभी लक्ष्य से पूरा ज़्यादा भी किए हैं कि सर कि हमेशा तो पैसा कमे पर नहीं मिलता है सर, लक्ष्य नीचे रहना है। 80% लक्ष्य पैसे पे मिलता है, समझे ना। जी जिसे जो लक्ष्य है उसका भी 80% मिलता है सीसी। अच्छा सर हमको सीसी जैसे जितना हमने कितना खरीद सकते वैसा नहीं ना है। जी हम लक्ष्य के 80% मिलता है, उसके बाद चावल नहीं जमा हो पाता है तो और खरीदारी कमजोर हो जाता है। सर अभी हम देख पा रहे हैं सर कि गोडाउन में उजला रंग के बोरा है। क्या किसान सर आपसे सर उजला रंग के जो बोरा है सर, ये मैंने कारीगरी बुना हुआ जो बोरा है, ये आपसे ले जाते हैं सर कि किसान कहीं और से ये बोरा उजला रंग के खरीद के लाते हैं? बोरा वो अपने सब पैक करके अपने ले आते हैं, मार्केट से कैसे खरीद के लाते हैं सर? जिसे बात हुआ ना सर, जी। हमारा उधर भी देखिएगा धान है, जूट का भी बड़ा धान है। हाँ पहले बोरा शुरू में देख जूटे पा के था व्यवस्था, जी लेकिन किसान सब धैले था, अपन मन से ला के धर दिया था बोरा में। दूसरा बोरा जो है जूट का बोरा में धर दिया था, समझे ना। जी में सब धैले था जी तो बोला कि सर हम लोग पलटे में बहुत दिक्कत है,
तो हम भी जो खरीदारी कम कर दिए थे कि वही बोरम लेना है, लेकिन फिर पदाधिकारी के ऊपर से दिशा निर्देश कि नहीं कोई बोराम ले लीजिए आप, तो इसलिए इस बोरा को जो है चलाया गया। जी सर, ये बताइए सर कि ये गेहूं भी लेते हैं सर, तो गेहूं के क्या बोरा मिलता है सर कि वो अपना बोरा ही गेहूँ में प्लास्टिक बोरा उन लोग होता है, हम लोग SFC से बोरा लाते हैं। अच्छा सर, बोरा हम लोग ऐसे भी मिलता है, उसमें फिर पैक तो करके सर सील गवर्नमेंट करके की फिर तरफ हम लोग से, देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है कि सर वो बोरा आप भी सर अपना नगद पैसा से खरीद के लाते हैं? नहीं, वो हम लोग का सरकार से तो आता है, उसको लाने में हमको हमारा पैसा खर्चा होता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहाँ से सर आप जहाँ मान लीजिए ऊपर जहाँ भेजते होंगे धान सर, तो ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा आने और जाने का जो है सर, क्या वो पैसा वापस आता है सर कि वो भी नहीं मिल पाता? वो वापस आता है, बहुत कम पैसा आता है सर, जितना हम लोग लागत लगता है उससे बहुत कम आता है। सर किस तरीका से पैक्स का सर उत्थान और मजबूती की ओर लाया जाए, इस पर क्या आपका विचार है सर? जैसे इसमें जो है ना सर जी, सबसे पहला जो पैक्स में जो है इसमें जो बंधन नहीं रहना चाहिए था, जितना पैसा एक बार दे दीजिए, अपना जितना खरीदना खरीद ले। अच्छा। समझे ना, वो इतना दो इतना धीरे धीरे सरकार से देता है पैसा डायरेक्ट हम लोग के पैक्स रहता है, हम लोग खरीद के देते हैं स्थिर से शांति से। इसमें बीच में जो है पदाधिकारी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसमें व्यवधान होता है हम लोग। जी, ये सब हो जाए तो सब पैक्स फ्री हो जाए, अपना जितना मन खरीदना है खरीदने देना है दीजिए, फलना किसान लेना है सब दीजिए। अब जैसे किसान इंतज़ार कर रहा है, अभी भी धान जो है मालिक किसान उन्हें पैसा अभी हमारे पास नहीं है, तो किसान कह रहे हैं रोको अभी धान रखो, जी, आता है पैसा तो लेंगे। तो ये सब जो है बांटता है। सर ये बताइएगा सर कि क्या ऐसा मतलब कि और क्या कमी कुछ लग रहा है सर कि किसानों के सर रजिस्ट्रेशन किस ढंग से और बढ़ा दिया जाए सर? कभी कभी ऐसा होता है कि किसान रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए निकला हुआ है, उनको मालूम ही नहीं है और डेट भी निकल जाता है सर, उनको किस तरीके से प्रशिक्षण किया जाए? तो है ये सब हम लोग जानकारी देते हैं सर, सब बोर्ड में मेरा छपा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है, समझे ना, सब कि आप ये बोर अथी लाना है, ऐसे करना है, टोटल का उसमें सब हम लोग अथी कर देते हैं, मतलब सब जानकारी अब सबको मिल गया कि क्या क्या करना पड़ता है। क्या किसी सर आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सर? पार्टी तो सर हम लोग समय पर सिर्फ वोट दे घड़ी पार्टी बनते हैं, अभी ऐसे सबका साथ है जी, समझे सर, सबका काम करते हैं, लेकिन हम सरकार के आदमी अभी हैं, अभी कोई पार्टी का आदमी हम नहीं हैं। पार्टी जब चुनाव आता है तभी तक रहते हैं, समझे कि नहीं जी, जो बात है। अभी हम सबका पक्षधर हैं, सब पार्टी स्तर पर नहीं काम करते हैं, हम सिर्फ किसान स्तर पर काम करते हैं, सब किसानों के लिए हम हैं। जी, आप किसान के लिए बने ही हैं? किसाने बनाया है, सब पार्टी के लोग हमको वोट दिया है। चलिए, और हम अब एक वोट देंगे, इसलिए एक पार्टी किसी को देते हैं तो उसमें भी हम नहीं कहते हैं हम फलने खियो तो अति खियो, जाकर वोट देना है सब। चलिए सर, अपना एक और परिचय बताइएगा सर। नाम मेरा प्रमोद कुमार पंकज, पैक्स 10 BCI पंचायत। जी सर, नए वर्ष के लिए क्या कहना चाहिएगा सर? नया वर्ष है सर, फरवरी महीना है, क्या कहना चाहिएगा किसानों के लिए सर? क्या सौगात देना चाहिएगा किसान के? कहते हैं जितना हो सके सरकार हमारे व्यवस्था करे, उसका हम लाभ किसानों को पहुँचावें। सरकार के एक अथी जो हम लोग पहुँचा देंगे, जितना सरकार हम लोग पर भार देगा उतना भार हम किसान से सहूलियत दे देंगे किसान को। चलिए सर, बहुत बहुत आपका भी मेरे चैनल में धन्यवाद है सर।